स्टे ऑर्डर की ये कॉपी मेरे पास पड़ी है, आप देख सकते हो, ये स्टे ऑर्डर की कॉपी है। इस पे सरब सिंह कह रहे थे कि जो हमने वीडियो देखी है कि इसमें साफ तौर से कह रहे हैं कि हमने कोई स्टे नहीं लिया है, अगर ऐसी कोई कॉपी हो तो वो सियासत छोड़ देंगे। क्या ऐसा क्या लगता है आपको, क्या उन्होंने स्टे ऑर्डर लिया था या क्या था? जब मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ कि स्टे ऑर्डर ये लेटर पैड ये पड़ा हुआ है, तो इस पे सिग्नेचर किए हुए हैं, 36 बंदों ने सिग्नेचर किए हुए हैं। इस पर लोग सिंह आते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, क्या उन्होंने भी स्टे ऑर्डर में क्या लगाया कुछ? ये उनका भी 22 नंबर पे उनके भी सिग्नेचर हुए हैं। ये तो क्या वो जो कह रहे हैं वो सच है या फिर जो पूर्व मंत्री कह रहे हैं वो सच है? देखिए, अगर मैं आपको ये प्रूफ दिखा रहा हूँ तो इससे बड़ा मैं सच और क्या आपको शो आप बताते ना, क्योंकि आप दिखा रहे हैं तो जो सोशल मीडिया पर चल रहा है लोग देख रहे हैं, वहां की जनता देख रही है, तो क्या सच है? पूर्व मंत्री जो जुगल किशोर है वो सच बोल रहे हैं या फिर डीडीसी चेयरमैन साहब बोल रहे हैं? पूर्व मंत्री जी वो सच बोल रहे हैं। जो श्री मलूक सिंह जी ने, माननीय श्री मलूक सिंह जी ने जो बोला वो सरासर झूठ बोला। वो सरब सिंह जी जो बोल रहे हैं वो भी झूठ ही है। वो डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनाया हुआ है, यहाँ पे उस लेवल पे बिठाया हुआ है। अगर वो चाहें तो ये वहाँ पे कल के कल तहसीलदार साहब वहाँ भमाग में जाके बैठ सकते हैं। तो अभी तक हमें डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन से ऐसा कुछ वहाँ पे कुछ काम दिखा नहीं है। 90% लोग हैं जो बाया उधमपुर से घूम के रियासी आते हैं। कितना किलोमीटर सफर करना पड़ता है? लगभग 200-250 किलोमीटर है। अब डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन से मैं एक ये बात डायरेक्ट उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप हमें बताएं कि वो तहसील कब वहाँ तहसीलदार साहब बैठेंगे, कब हम जो लोग हैं गांव के, कब हमें वो सुविधा मिलेगी कि हम जो हमारा काम होगा हम अपने भमाग में करवाएंगे। नमस्कार, मैं हूं बलवीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आज डीडीसी की इलेक्शन जिन्होंने लड़ी हुई है हुक्म सिंह हैं। ये भमाग क्षेत्र के रहने वाले हैं। अगर बात करेंगे तो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर भमाग क्षेत्र काफी मशहूर और सुर्खियों में है। कारण क्या है? क्योंकि वहां से जो है डीडीसी चेयरमैन उसी गांव से आते हैं, उसी ब्लॉक से आते हैं, इसलिए ये भमाग जो है काफी सारा जो सुर्खी में हो चुका है। डीडीसी चेयरमैन साहब और उनके साथ में पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा के बीच में जो डेवलपमेंट की बात हो रही थी कि आखिर किसने ज्यादा डेवलपमेंट किया है, किसके समय में ज्यादा काम हुए, उसके साथ जो है आज हमारे साथ बात करने के लिए जिन्होंने डीडीसी की इलेक्शन भमाग क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ी थी, और वो हमारे साथ हैं हुक्म सिंह जी। और हुक्म सिंह जी से जानते हैं कि आखिर सबसे बड़ा जो मुद्दा इनका बन चुका है भमाग क्षेत्र का, तो वो है सड़क। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। शुक्रिया बलवीर जी। तो इन 4 सालों में क्या क्या काम हुए हैं? देखिए बलवीर जी, अभी तक हमें 4 सालों में ऐसा कोई काम वहाँ पे दिखने को मिला नहीं है। क्या आपके गांव में, क्या आपके भमाग क्षेत्र में सड़क कोई बनाई गई है, निर्माण किया गया इस 4 साल में? अभी तक तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिला नहीं है। आपकी मांग थी कि बक्कल से आगे गब्बर तक सड़क बनाई जाए, आपकी लगातार ये मांग है और हमने भी कई बार यहाँ पर इंटरव्यू कर चुके हैं, तो कहाँ तक प्रोसेस पहुंचा है? बक्कल से सुजनधार तक तो जो सड़क है वो कंप्लीट है। सुजनधार से जो गब्बर तक है वो वाला जो पैच है वो अभी बैलेंस है। हम आपसे जानना चाहते हैं, अगर ये 8 किलोमीटर का जो पैच आपने कहा बचा हुआ है, अगर ये बन जाता है तो कितने लोगों को फायदा होगा इसका? देखिए, इसको पूरे जो 8 किलोमीटर का जो पैच है, ये अगर ये इसकी कनेक्टिविटी हो जाए, इससे 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो वो जुड़ जाएंगे। अब जो साड़ी गब्बर वाले लोग हैं उनको वहाँ से यहाँ आने में दिक्कत होती है। अगर वहाँ पे कोई इन केस अगर कोई बीमार हो गया तो उसको वहाँ से सूजनधार अगर लाना पड़ा उसको, तो जो जैसे हमारे जमाने में आज भी होता है, पालकी में उठा के उसको वहाँ से यहाँ लाना पड़ता है। अगर कोई सीरियस केस होगा उसको वहाँ से यहाँ कितना समय लगता होगा? कम से कम 3 घंटे तो लग जाएंगे गब्बर से पैदल। अगर घोड़े पे आओगे तब भी 2-2.5 घंटे तब भी लग जाते हैं। इसकी मांग आपने क्या डीडीसी चेयरमैन साहब के पास पहुंचाई थी? क्या वहां के लोगों ने जब आवाज उठाई तो क्या रिस्पांस आया था? तो हमने बहुत बार हमने ये जो आवाज आप पूछ रहे हो मुझे, हमने बहुत बार इस रोड के ऊपर आवाज उठाई है। तो आगे से हमें सुनने को ये मिला है कि इसके ऊपर कोर्ट स्टे ऑर्डर लगा हुआ है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि वो जो कोर्ट स्टे ऑर्डर है वो लिया किसने है? ये कब की बात है जो कोर्ट स्टे की आप बात कर रहे हैं इस सड़क को लेकर? ये कोर्ट स्टे जो कब लगाया गया था, ये मैं आपको उसकी डेट दिखाता हूँ। जो डेट है ये इसमें लिखा हुआ है 14/11/2006 को। ये जो एप्लीकेशन है इस जो ये जम्मू कोर्ट से ऑर्डर निकला था। ये आप जो ये दिखा रहे हैं जी, ये जो आप दिखा रहे हैं, तो ये क्या कोर्ट स्टे सड़क रोकने के लिए लिया गया था? इन्होंने ये डिमांड की थी कि यहाँ से सलाल से
सलाल से बाया बक्कल कोटरू, वहां से टर्न होके सुजनधार गब्बर रोड जाएगा। तो ये बहुत सारा एरिया जो कवर करना पड़ता था। अब 2006 के बीच में रेलवे आ गया था। हम आपसे जानना चाहते हैं, ये जो डिमांड है आपकी, ये कब ये सड़क की डिमांड की गई थी और ये कब काम शुरू होने वाला था और उसके बाद जब स्टे लिया गया था? ये 2006 में ही डिमांड हुई थी इसकी। स्टे भी तभी लिया गया था इस सड़क का। तो तब जुगल जी मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला था कि हम बक्कल से दो सलाल बक्कल और ये गब्बर को मिलाएगा रोड। रेलवे आ गया था। रेलवे 2006 में। तो 2002 से लेके 8 के बीच में रेलवे आ गया था। रेलवे का काम स्टार्ट हो गया बक्कल में। तब उन्होंने बोला कि हम ऐसा करते हैं कि इसी रोड को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। एक बक्कल से चला गया लमसोरा, अब लमसोरा, वहाँ पे लमसोरा से आगे थोड़ा जाओगे 3-4 किलोमीटर, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है वहाँ, उनका जो घर है वहाँ पे आ जाएगा। उन्होंने एक रोड तो वो बोला, एक उन्होंने बोला कि हम बक्कल से सुजनधार दे देंगे, सुजनधार बाया गब्बर। अब बक्कल से सुजनधार रोड तो पहुँच गया, बक्कल से सुजनधार पहुंच गया, सुजनधार से गब्बर रोड क्यों नहीं पहुंचा? ये जो कोर्ट में जो स्टे ऑर्डर लिया गया था, अभी तक स्टे लगा हुआ है। ये रोड किसका था? बिल्कुल लगा हुआ था। ये था रोड था PMGSY का। PMGSY का, ये देखिए आप, PMGSY का रोड है ये, ठीक है, ये PMGSY का रोड था। आप कह रहे हैं कि जब पूर्व मंत्री हमारे जुगल किशोर है, जब उनका कार्यरत था तब उन्होंने ये सड़क का निर्माण के लिए आपको पैसा फंडिंग दी थी, लेकिन बीच में स्टे ले लिया गया। इसमें स्टे ले लिया गया था स्टे। अब मैं जितने भी इस लिस्ट पे नाम है एक एक का ब्रीफ नहीं करूंगा। कितने लोगों ने साइन किए हैं ये आपने देखे, मैंने दिखाया था आपको 36 समथिंग ऐसे कुछ। 36 के करीब। हाँ जी। तो ठीक है, और 36 लोगों ने साइन करके दिए यहाँ पर सड़क नहीं बननी चाहिए। सड़क बनना चाहिए बाया बक्कल कोटरू से होके सुजनधार गब्बर। अब ये एरिया जो जितना ये डिस्टेंस होता है, ये लगभग 65-70 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। अगर वो दूसरी तरीके से बनाया जाए तो, अगर ये दूसरे तरीके से बनाया जाए, जैसे अभी बना हुआ है, जैसे सर्वे था, ये आज गब्बर रोड कनेक्टिविटी होती, आज जो ये गब्बर साड़ी और जो पीछे बमाग है, आज इन जो ये लोग जिन मुश्किलात से गुजर रहे हैं, 8 किलोमीटर का पैच अगर बन जाता है तो कितने तहसीलों को फायदा होता है? दो डिस्ट्रिक्ट को बेनिफिट हो जाएगा। अभी तक वो लोग कैसे सफर कर रहे हैं, कहाँ से घूम के आ रहे हैं, क्या यहाँ से सीधे आते हैं या कहीं और रास्ते से आते हैं? 90% लोग हैं जो बाया उधमपुर से घूम के रियासी आते हैं। कितना किलोमीटर सफर करना पड़ता है? लगभग 200-250 किलोमीटर। अब गब्बर में एक ये क्या फूड सप्लाई का स्टोर है, ठीक है, वहाँ से जो राशन डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब वो जो गाड़ी आती है, वो आपको पता है, वो वहाँ से घूम के टर्न लेके यहाँ रियासी आती है, यहाँ से राशन जाता है। अगर ये रोड अगर यहाँ से मिला कनेक्टिविटी होती तो उसको ये 200-250 किलोमीटर का सफर नहीं करना पड़ता, वो यहाँ से आराम से अपना राशन लेके घर पहुँच सकते थे। इसके अलावा तहसील आपके बमाग क्षेत्र में क्या उसकी बिल्डिंग है, इमारत है क्या? अभी तक तो कुछ ऐसा कुछ हमें देखने को मिला नहीं है। तो वो लोग कहाँ जाते हैं, जो लोग गरीब लोग हैं जिनके लिए ये सुविधा देनी चाहिए थी, वो लोग कहाँ जाते हैं अपना तहसील में काम करवाने के लिए? 2013 में ये तहसील अनाउंस हुई थी, आज तक वहाँ पे हमें कोई भी डिपार्टमेंट का वहाँ पे हमें कोई बंदा नहीं दिखा है। हम डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन से मैं एक ये बात डायरेक्ट उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप हमें बताएं कि वो तहसील कब वहाँ पे अनाउंस तो हो चुकी है, कब वहाँ पे तहसीलदार साहब बैठेंगे, कब हम जो लोग हैं गांव के, कब हमें वो सुविधा मिलेगी कि हम जो हमारा काम होगा हम अपने भूमाग में करवाएंगे। हर बंदे को वहाँ से परेशानी में उठ के रियासी में आना पड़ता है। फिलहाल तो आजकल ऑनलाइन सिस्टम हो गया, लेकिन कुछ ऐसे काम हैं जो आपको तहसील में आना पड़ता है, तो कितना खर्च हो जाता होगा रियासी में अगर एक दिन का स्टे करना होगा? देखिए बलबीर जी, ऑनलाइन सिस्टम में आपकी बात से एक्सेप्ट हूँ उस बात को लेके। यहाँ आके काम नहीं हुआ उसका, तो उसको यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा। अगर वो घर से अगर 500 रुपया लेके आया है, वो तो उसका एक दिन में खर्च हो जाएगा। आज आपको पता है कि आज महंगाई का जमाना के आपके भमाग के DDC चेयरमैन रियासी में बैठे हुए हैं, तो क्या इतना सा काम नहीं कर सकते वो? क्या देखिए, अगर वो करना चाहें वो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भमाग के लोगों ने उनको डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनाया हुआ है, यहाँ पे उस लेवल पे बिठाया हुआ है। अगर वो चाहें तो ये वहाँ पे कल के कल तहसीलदार साहब वहाँ भमाग में जाके बैठ सकते हैं। तो अभी तक हमें डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन से ऐसा कुछ वहाँ पे कुछ काम दिखा नहीं है। पूर्व मंत्री जब जुगल किशोर थे तो भमाग क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से काम हुए हैं, आप बता सकते हैं? ये PHE की स्कीम को लेके बात करेंगे। सुगाल घाटी में काम हुआ है, देवीगढ़ में काम हुआ है, साड़ी में काम हुआ है, सरमेगा में हुआ है, टोट में हुआ है, बलड्डा में हुआ है, पांगन देव जो हमारा देव स्थान है, देवभूमि है, वहाँ पे
हमारी पांगड़ देव में 1 करोड़ की उन्हें ये लिफ्ट स्कीम रखी थी। आज पानी की स्कीम क्या वो बनाई गई थी? आज भी वहां पे देखोगे, जहां जितना काम उनके टाइम पीरियड में हुआ है वो उतना ही वो वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, वहीं से आगे कुछ काम नहीं हुआ। क्या वो लिफ्ट सिस्टम चली थी कि नहीं चली? मैं बोल रहा हूँ वो काम जहां तक हुआ था, जो पाइपलाइन उनके कार्यरत में जब तक हुआ वो वहां तक पहुंचा, उसके आगे नहीं हुआ। आज भी वहां पे जाओगे, वहां पे देखो कुछ वैसा कुछ मतलब वहां से आगे काम इंक्रीज नहीं हुआ है। बुमाग का क्षेत्र जो है जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे दिखाया जा रहा है, क्या वो पूरा टॉपिक था जिसकी स्टे की बात करें, क्या स्टे था, क्या पूरा मामला था, जरा बताएंगे। देखिए, इस पे पहले ही बात हो चुकी है, जो स्टे ऑर्डर की बात की थी आपने। स्टे ऑर्डर इन्होंने लिया था। स्टे ऑर्डर किसने लिया था? ये अब मैं एक एक का नाम तो लूंगा नहीं, पर स्टे ऑर्डर की ये कॉपी मेरे पास पड़ी है, आप देख सकते हो, ये स्टे ऑर्डर की कॉपी है। इस पे सरब सिंह कह रहे थे कि जो हमने वीडियो देखी है कि उसमें साफ तौर से कह रहे हैं कि हमने कोई स्टे नहीं लिया है, अगर ऐसी कोई कॉपी हो तो वो सियासत छोड़ देंगे। क्या ऐसा क्या लगता है आपको, क्या उन्होंने स्टे ऑर्डर लिया था या क्या था? जब मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ कि स्टे ऑर्डर ये लेटर पैड ये पड़ा हुआ है, तो इस पे सिग्नेचर किए हुए हैं, 36 बंदों ने सिग्नेचर किए हुए हैं इस पे। उसमें क्या कौन व्यक्ति आ रहे हैं, क्या सरब सिंह है उनके बीच में? अब मैं आपको ये भी शो कर सकता हूँ कि सरब सिंह जी हैं कि नहीं है इसमें। जी बताएंगे। बिल्कुल है, वो भी उनका भी ये इधर लिखा हुआ है, सरब सिंह की ऐसा ऑफिसर कोर्ट रू उनके नंबर आप दिखा रहे हैं इनका? ये उन्होंने इस पे जो लिखा हुआ है, जो 30 नंबर पे लिखा हुआ है, तो जो श्री मलूक सिंह जी हैं। उसके बाद मलूक सिंह आते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, क्या उन्होंने भी स्टे ऑर्डर में क्या है कुछ? ये उनका भी 22 नंबर पे उनके भी सिग्नेचर हुए हैं जी। ये तो क्या वो जो कह रहे हैं वो सच है या फिर जो पूर्व मंत्री कह रहे हैं वो सच है? देखिए, अगर मैं आपको ये प्रूफ दिखा रहा हूँ तो इससे बड़ा मैं सच और क्या आपको शो आप बताते ना, क्योंकि आप दिखा रहे हैं तो जो सोशल मीडिया पर चल रहा है लोग देख रहे हैं, वहां की जनता देख रही है, तो क्या सच है? पूर्व मंत्री जो जुगल किशोर है वो सच बोल रहे हैं या फिर डीडीसी चेयरमैन साहब बोल रहे हैं? पूर्व मंत्री जी वो सच बोल रहे हैं। जो श्री मलूक सिंह जी ने, माननीय श्री मलूक सिंह जी ने जो बोला वो सरासर झूठ बोला। वो सरब सिंह जी जो बोल रहे हैं वो भी झूठ ही है। तो इसके अलावा आप जो मीटिंगें चल रही हैं, कंपनी की मीटिंगें चल रही हैं, आप साफ तौर से देख रहे हैं, तो क्या कितना बुमाग का क्षेत्र के लोग वहां पर काम कर रहे हैं? देखिए, बुमाग के क्षेत्र के लोग जो काम कर रहे हैं वहां पे 10 से 15% बुमाग के क्षेत्र के लोग जो काम कर रहे हैं, बाकी आउट ऑफ स्टेट वहां से उठ के वहां से यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्या कि हमारे बुमाग क्षेत्र के लोग हैं वो यहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं। तो आपको बता दें, जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर जो चीजें वायरल हो रही थी कि बुमाग में आखिर स्टे किसने लिया था सड़क को लेकर, उसके ऊपर आज साफ तौर से हुक्म सिंह जो डीडीसी इलेक्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़ी गई थी और उनके द्वारा साफ तौर से ये दिखाया गया है कि स्टे ऑर्डर लिया गया था और कौन कौन से ये व्यक्ति शामिल थे, इनमें पूरे नॉमिनेट नाम लिखे गए हैं। आखिर कितनी सच्चाई है, और बुमाग के अगर क्षेत्र के लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपनी राय जरूर दें, क्या सच है क्या झूठ है। एक क्योंकि लगातार सोशल मीडिया पर ये चीजें वायरल हो रही हैं, उसको लेकर आज हमने जो सामने लाए हैं, जो हुक्म सिंह है वो बुमाग क्षेत्र के रहने वाले हैं और उन्होंने अच्छे तरीके से ब्रीफ किया है कि आखिर मसला कहां पर अड़ चुका है। तो अपनी राय फिलहाल इसमें रखें। फिलहाल इस खबरें में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।